आपके बिजनेस और करियर में क्या होने वाला है आगे जाके, ये हम एक देखते हैं। किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया है, मैं हिंदी चैनल में ज़्यादा वीडियो नहीं डाल सकती, इसलिए मैं ना कोशिश करती हूँ कि एक्स वाली रीडिंग ही डालूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल वांट्स दैट। लेकिन हाँ, ये भी ज़रूरी है। चलो देखते हैं कि आपके बिजनेस, फिनेंस, जॉब जो भी चल रहा है इसमें क्या होने वाला है आगे जाके। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही लेना। अगर प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है तो मुझे ईमेल करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल मिल जाएगी। और अगर आप मुझे टिकटॉक पे देख रहे हो तो मेरे चैनल पे चले जाना, लेट्स आस्क टैरो, हिंदी, उर्दू, बंगाली और द इंग्लिश वन, लेट्स आस्क टैरो। उधर पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो फर्स्ट कार्ड कमिंग एज 7 ऑफ शोर्स, ऑलराइट। ओके, द किंग ऑफ शोर्स, द मैजिशियन, ओके, द वर्ल्ड, जस्टिस, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखो बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वंस जो मुझे दिख रहा है इधर पे। आपके अभी करंट सिचुएशन में इट्स लुक्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। करंट की जो आपका जो सिचुएशन दिख रहा है, शायद आप बहुत टेंशन में हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान बन हो बिकॉज ऑफ दिस। आपको ऐसा लग रहा है कि फिनेंसेस एंड करियर को आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हो, ओवरलोड हो गया आपके ऊपर। जिस तरह से आप चाहते थे कि इस डायरेक्शन में जाए, नहीं जा रहा है। शायद आपके ऊपर पैसों की या बिजनेस की या जो भी है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। फिनेंशियल प्रेशर बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर अभी, ऐसा लग रहा है। यू आर प्रोबेबली फीलिंग लाइक आई एम कैरिंग इट फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, कुछ भी आगे नहीं जा रहा है। हाउ डू आई डील विद दिस, क्या आगे जाके चेंज होगा या नहीं। तो आप बहुत परेशान हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ओवर स्ट्रेच हो रहा है आपका सिचुएशन। आप ओवर वर्क कर रहे हो, लेकिन आपका जो फिनेंशियल गोल है वो आप मीट नहीं कर पा रहे हो। जितना आपका नीड हो रहा है उससे ज्यादा आपका खर्चा हो रहा है, आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है। आपको लग रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, कोई किसी ने कुछ मतलब इज देयर एनीथिंग नेगेटिव गोइंग ऑन, क्योंकि इतना तकलीफ उठा के भी मैं क्यों इस सही तरह से अपना बिजनेस और फिनेंस को मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों ऐसा हो रहा है। कुछ ना कुछ खर्चा इधर उधर से निकल के जा रहा है, कुछ ना कुछ इधर से लीकेज जैसा होता है, जैसे बोलते हो ना, मुझे पता नहीं, देखो मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू लाइक मेक यू अंडरस्टैंड कि जिस तरह से आप चाहते हो कि जिस डायरेक्शन में जाए, एज पर योर एफर्ट ये हो नहीं रहा है। इसके वजह से आपको एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रहा है। देखो ये अगर आप जॉब में कर रहे हो, अगर जॉब में भी, अगर आप बिजनेस या जॉब या जो भी है, अगर आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो लेकिन आपको वो फ्रूट नहीं मिल रहा है, वो आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, आपके जो प्रमोशन मिलने वाला था वो नहीं मिलने वाला है, जो पैसा आपका इंक्रीज होने वाला है वो नहीं होने वाला है, और एक शायद कोई प्रोजेक्ट में आप ऐसे स्टक हो गए हो जिसका कोई भी आपका मतलब कोई दिशा ही नहीं मिल रहा है कि कौन सी दिशा में जाए, इसको कैसे इसका रिजॉल्व करे, ऐसा सिचुएशन मुझे दिख रहा है। बट जो मैं जो आई एम सेंसिंग हियर, इट विल बी रिजॉल्व, ये रिजॉल्व हो जाएगा। एस ऑफ वॉन्ड कमिंग, ये रिजॉल्व हो जाएगा। अगर आपका कोई स्टक सिचुएशन है वो रिजॉल्व हो जाएगा। आपका फिनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और बेटर हो जाएगा। किंग ऑफ पेंटिकल इधर पे है। कुछ चीजें आपको बोला जा रहा है कि आप पैसे के मामले में व्हेन यू आर एक्सपेंस का आपका जो भी है, इसके ऊपर आप थोड़ा नजर डालो। इट लुक्स लाइक कोई बिहाइंड द सीन आपका बहुत ज्यादा बैक स्टैबिंग कर रहा है। कोई अगर है इंसान आपके बिजनेस में, तो ये कुछ कर रहा है जो आपके साथ कुछ ऐसा कर रहा है बिहाइंड द सीन, आपके पीछे बैक स्टैबिंग बोलो या डिसऑनेस्टी या कुछ कर रहा है जो आपके लिए सही नहीं है। समबडी वेयरिंग अ मास्क ट्राइंग टू बी योर फ्रेंड, लेकिन बिहाइंड द सीन ये आपका बहुत डैमेज कर रहा है, आपका रेपुटेशन, आपका बिजनेस, आपका फिनेंसेस। तो अगर आपका जो भी है आपका सिचुएशन बेस्ड ऑन योर जॉब बोलो या कुछ बोलो, अगर आप जॉब में हो, शायद आपका कोई आपका पीछे आपका काम आप जो कर रहे हो उसका क्रेडिट लेके भाग रहा है, नहीं तो आपके पीछे आपका रेपुटेशन खराब कर रहा है। और नहीं तो ये अगर आपका बिजनेस में हो, कोई आपका एम्प्लॉय या कोई आपका पार्टनर सही तरह से ठीक नहीं कर रहा, इधर पे आपका फिनेंशियल लीकेज बहुत ज्यादा हो रहा है, एंड दैट इज अ मेन फैक्टर हियर दैट इज कॉजिंग दिस स्ट्रेस ऑन टू यू। आप शायद ऊपर से देख रहे हो कि नहीं ये तो सब कुछ ठीक रहेगा, क्यों मैं ट्रस्ट करती हूँ लोगों को, लेकिन आपको थोड़ा फिर से ध्यान देना चाहिए। ये बोल रहे कि किंग ऑफ शोर्स की एनर्जी आपको दिखा रहे कि आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होना है, अपना हिसाब अपने आप को करनी है, ज्यादा लोगों को इतना बिलीव नहीं करनी है, अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखनी है। क्योंकि किंग ऑफ शोर्स समबडी इज वेरी कैलकुलेटिव, बहुत मतलब सबके ऊपर नजर रखना, अपना कंट्रोल रखना, अपना लॉजिक को काम पे लगाना। आप इतना लोगों पे भरोसा मत करो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, अगर आपको रेजोनेट कर रहा है। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी मैं आपको जो बताऊंगी, ये जो 3 कार्ड आए हैं, इट्स अ वेरी पावरफुल कार्ड। जो भी आपका ड्रामा चल रहा है, फिनेंशियल नॉनसेंस, ये क्लोज होने वाला है।
आपको जस्टिस मिलने वाली है। अच्छा, अगर आपके कोई पैसा लटका हुआ है, कोई बिकॉज ऑफ एनी क्या बोलते हैं उसको, कोर्ट केस या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल सिचुएशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे पैसा लटका हुआ है, पैसा नहीं निकल रहा है, आप शायद आपका काम किए हो गवर्नमेंट से या किसी ऑफिस से पैसा मिलने वाला था, नहीं मिल रहा है, वो मिलेगा आपको, जरूर आएगा, जल्दी से आएगा, वो मिलेगा आपको। कोई लोन के लिए आप वेट कर रहे हो, वो लोन मिल जाएगी। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आपकी तरफ आ रहा है, वो हो जाएगा। एक साइकिल क्लोज होने वाला है, एक बहुत ज्यादा अच्छा चीज आपकी तरफ आने वाला है। जस्टिस विल बी सर्व। अगर आप कोई ओवरसीज प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो विद एस ऑफ वन कंबाइनिंग विद दिस वन, तो वो आपको मिल जाएगी। शायद कोई ओवरसीज ट्रिप हो सकता है, ओवरसीज प्रोजेक्ट हो सकता है, ओवरसीज क्लाइंट हो सकती है। बहुत अच्छा ये कार्ड्स है। हाँ, लेकिन टेम्पररी जो मुझे मेजर माइनर अरकाना कार्ड दिख रहे हैं, उधर पे दिख रहा है कि टेम्पररी कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन ये टेम्पररी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगे, अच्छे चीज दिन आएंगे, अपना टाइम आएगा। अच्छा, एक बात सुनो, जब मैजिशियन इधर पे आता है, एक बात मुझे हर एक टाइम पे आपको याद दिलाना होता है, और ये जस्टिस भी होता है, ये कार्मा होता है। कार्मा हम लोगों का सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं होता, जॉब, पैसा, सबके साथ कार्मा होता है। पैसा जिन लोगों के पास नहीं आता है, उनको एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि आपका पैसे के बारे में सोच क्या है। What you think about money? क्या आप सोचते हो कि मेरे पास पैसा फ्रीली आता है, आराम से आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माँ भगवान की या माँ लक्ष्मी की मेरे ऊपर कृपा है, मेरे पास पैसा आराम से आ जाता है? क्या आपका ये थॉट है? और क्या आप लगते हो पैसा मिलना बहुत मुश्किल है, पैसा तो खराब चीज है, जिनके जिंदगी में पैसा आता है उसका खराब हो जाता है, पैसे वाले लोग गड़बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग बहुत खराब होते हैं। तो जो भी आप नेगेटिव थॉट्स यू हैव अबाउट मनी और द पीपल हु हैव मनी, दैट्स अ बिग ब्लॉकेज इन पीपल्स लाइफ टू गेट मनी। आप देखना, जो लोग पैसे वाले लोगों को बोलते हैं कि हाँ पैसा जिसके पास जाता है उसको घमंड हो जाता है, वो ये होता है वो होता है, जो लोग ये बात करते रहते हैं उनके जिंदगी में पैसा नहीं आता है, पैसा उनसे दूर भागते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियसली आप बोल रहे हो पैसा मीन्स डिसऑनेस्टी, पैसा मीन्स हार्टलेस ह्यूमन, प्राउड ह्यूमन। तो आप उससे अपने आप को ब्लॉकेज खुद के अंदर क्रिएट करते हो। अगर आपको बचपन में बोला जाता है फैमिली में, हाँ पैसे का बहुत कमी है, हम लोग बिल पे नहीं कर पा रहे, बहुत ज्यादा रोना धोना सुन के रखा है, तो आपकी जिंदगी में भी वही एक ब्लॉकेज होता है कि पैसा मिलना मुश्किल है। तो अगर आप सब सोचते हो कि मेरे जिंदगी में मनी कम्स टू मी लाइक एनर्जी, इट फ्लोज टू मी, आई रिसीव मनी एफर्टलेसली, अगर ये आपका थ्योरी है तो आपकी तरफ पैसा आता ही रहेगा, कुछ भी सोर्स से कैसे भी पैसा आपकी तरफ आता ही रहेगा, ब्लॉकेज नहीं होगा। तो अगर ब्लॉकेज आपका चल रहा है, ये भी एक मैनिफेस्टेशन, क्योंकि हम मैनिफेस्ट करते हैं सब कुछ हमारी जिंदगी में। तो आप पैसे के बारे में क्या सोचते हो, ये सवाल खुद को पूछो, अपना अंदर में क्या सोचते हो। क्या आपको लगता है कि नहीं मेरी जिंदगी में कुछ ठीक से नहीं होता, पैसा मेरे हाथ में रहता ही नहीं? कुछ लोग तो बहुत बोलते हैं मेरे हाथ में पैसा ही नहीं है, तो कभी भी नहीं रहेगा पैसा। ये सब कुछ हाथ में पैर में कुछ नहीं होता है, अपने दिमाग में सब कुछ होता है। जो आप सोचते हो वही होता है जिंदगी में। मैनिफेस्ट जो करते हो, जो सही अच्छी चीज सोचते हो वही आपके जिंदगी में होता है, जो बुरे चीज सोचते हो वो भी आपकी जिंदगी में होता है। मेरी जिंदगी में बहुत हुआ है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। नेगेटिव बात पे फोकस करना बंद करो। पैसे के मामले में अभी अपना वचन बदल डालो, वचन या क्या बोलो, लेक्चर जो भी है आपका, बोलो एवरीथिंग इज वर्किंग इन माई फेवर, मनी इज फ्लोइंग टू मी एफर्टलेसली, मनी इज माई फ्रेंड, आई रिसीव मनी एफर्टलेसली। ये सब कुछ बोलना चालू करो, नेगेटिव थॉट्स को दूर भगाओ। हाँ, कुछ हमारा बचपन से प्रोग्रामिंग हो जाता है, इसको इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रीप्रोग्राम, बट यू कैन डू इट। मैंने किया है, मैं थी वो इंसान जिसके जिंदगी में नेगेटिव बात करना, माई लॉजिक वॉज ऑलवेज बी पेसिमिस्ट होकर अपने आप को सेफ रखो, बट दैट इज समथिंग क्रिएटेड सो मच ड्रामा इन माई लाइफ, सो मच नॉनसेंस इन माई लाइफ। तब से मैंने सोचा कि पेसिमिस्ट होने में जिंदगी में बहुत ही गलत हो जाता है, आप मैनिफेस्ट करते हो गलत चीज जिंदगी में। तब से मैंने जो एक डीएनए चेंजिंग एक्सपीरियंस मेरी जिंदगी में हुआ है, तब से मैंने अपना सोच ही बदल दिया। एवरीथिंग इज वर्किंग इन माई फेवर, आई एम द पावरफुल मैनिफेस्टर, माई माँ इज वर्किंग इन माई फेवर, माई माँ इज क्रिएटिंग माई वर्ल्ड। आपको जब फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आपका रिलीजन हो, जिनको भी मानते हो उनके नाम पे बोलो, वो ही दे आर टेकिंग केयर ऑफ माई लाइफ। जिनको भी आपका रिलीजन में मानते हो, दे आर टेकिंग केयर ऑफ माई लाइफ। आई बिलीव इन गॉड, अल्लाह, जीसस, whoever you call them, उन पे भरोसा रखो, उन पे उनके भरोसे सब कुछ छोड़ दो और बोलो एवरीथिंग इज वर्किंग इन माई फेवर, क्योंकि मैं आई कंप्लीटली सरेंडर टू द डिवाइन एंड डिवाइन इज टेकिंग केयर ऑफ मी एंड दैट्स इट। ओके, चलो, अगर प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है तो मुझे जरूर ईमेल करना, ईमेल एड्रेस divinemothersguidance@gmail.com। मिस टाइप करोगे तो स्कैमर आंटी विल गेट यू, सो बी वेरी केयरफुल। उसको आप कॉपी पेस्ट कर लेना यूट्यूब चैनल से, और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चैनल का ग्रोथ अगर होगा तो दीदी को मोटिवेशन मिलेगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट करो, लोगों को भेजो, कुछ भी करो, मोर वो होगा तो दीदी को मोटिवेशन आएगी। ठीक है, चलो, टेक केयर, बाय।